तो चिराग जी की जो पैशन है, जो उनका जो मेन जो टैगलाइन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो उनका मेन मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट करेंगे वो उनके साथ ही जाएंगे। और रही बात अगर अपोजिशन पार्टीज को या जो भी अपना नाम अभी बताया मुझे, अगर उनको ऐसा लगता है कि चिराग जी उनके साथ है, तो उनका नेचर ही इतना अच्छा है कि अगर कहीं पे चले जाते तो लोगों को लगता है कि उनके साथ है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। उनकी पर्सनालिटी, उनकी पैशन, उनका काम को देखकर अगर लोग ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, वो इलेक्शन से पहले तो क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार ही बनाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के साथ बनाएंगे जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मेन मुद्दा है, उस पर जो काम करेंगे उनके साथ, उन्हीं के साथ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि जितना परहेज जेडीयू को चिराग पासवान से पहले था, शायद अब नहीं है या बिल्कुल नहीं है। कई बयान आए हैं जेडीयू की तरफ से, उसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता हैं देवयानी जी। देवयानी जी, आज भी एक बयान आया है, जो गुलाम रसूल बलियावी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए हमारे नेता नीतीश कुमार तो सबको गले लगाते हैं, तो चिराग पासवान को लेकर ये सवाल था कि क्या वो आते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जेडीयू की विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने कहा कि देखिए चिराग जी आते हैं तो अच्छी बात है, सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो जेडीयू लगातार ये कहें कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, मुझे इस काम के लिए उन्होंने चुना। और रही आपका सवाल की बात, तो चिराग जी की जो पैशन है, जो उनका जो मेन जो टैगलाइन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो उनका मेन मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट करेंगे वो उनके साथ ही जाएंगे। और रही बात अगर अपोजिशन पार्टीज को या जो भी अपना नाम अभी बताया मुझे, अगर उनको ऐसा लगता है कि चिराग जी उनके साथ है, तो उनका नेचर ही इतना अच्छा है कि अगर कहीं पे चले जाते तो लोगों को लगता है कि उनके साथ है। तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है। उनकी पर्सनालिटी, उनकी पैशन, उनका काम को देखकर अगर लोग ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, तो वो उनका सोच है। लेकिन देखिए, ये जो डिसीजन लेना है वो तो हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, इसमें मैं विशेष में क्या बात करूं। मुझे लेकिन लगता नहीं कि जेडीयू के प्रति चिराग पासवान और चिराग पासवान को लेकर जेडीयू दोनों एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट हैं। चिराग पासवान एनडीए की बैठक में शामिल होते हैं, जेडीयू उसका कोई विरोध नहीं करती है। जेडीयू के कई नेताओं की तरफ से बयान आते हैं, चिराग पासवान एनडीए में आए तो जेडीयू को कोई दिक्कत नहीं। जेडीयू के कई नेता ये संकेत देते हैं, जेडीयू की तरफ से उस बयान को खारिज नहीं किया जाता है। इन बयानों पर चिराग पासवान की खुद चुप्पी है। तो लगता नहीं कि चाचा भतीजा एक हो सकते हैं। मैं पशुपति पारस और चिराग पासवान की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ चिराग पासवान और नीतीश कुमार की। दोनों जो चाचा भतीजा हैं, बिहार की सियासत में फिर एक हो सकते हैं, दोनों सियासी दोस्त हो सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इस जो आपने अभी बताया, इसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ऐसा अभी कोई हम लोग को ऐसा कुछ बताया नहीं गया है और कुछ इस पे अपडेट हम लोग के पास नहीं है। जो लास्ट उन्होंने बताया था वो ये है कि अभी ना वो किसी एनडीए या गठबंधन के साथ वो जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली वो इलेक्शन से पहले तो क्या कहते हैं गठबंधन की सरकार ही बनाएंगे, लेकिन वो उन्हीं के साथ बनाएंगे जो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मेन मुद्दा है, उस पर जो काम करेंगे उनके साथ, उन्हीं के साथ जाएंगे। और रही बात आपके जेडीयू के क्या कहते हैं जो चाचा भतीजे वाली बात, वो तो बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए तो मौका मिले नहीं, बड़ों का आशीर्वाद तो पहले लिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको बुलाया। चिराग पासवान को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी और चिराग पासवान को भी शायद हैरानी थी। आपकी पार्टी के कई नेताओं से, चिराग पासवान जी से भी हमारी बात हुई, हैरान थे वो। नीतीश कुमार बुलाते हैं, दोबारा उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, ये सब कुछ हुआ है। आमतौर पर राजनीति में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उसको सामान्य घटना नहीं कहा जाता और नीतीश कुमार किसी को यूं ही नहीं बुलाता है। तो ये तो फिर हमें क्या कहते हैं हमारे ऑनरेबल क्या कहते हैं सीएम से ही ये सवाल करने पे ही मुझे लगता है आपको सही आंसर मिलेगा। अगर मैं अपने क्या कहते हैं आदरणीय, अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से मैं बोलूँ तो मैं बोलूँगी कि हमारे जेनरेशन ही ऐसा है कि हमें अगर बार बार बुलाया जाएगा, हम तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने के लिए हमेशा चले ही जाएंगे। जी, आखिरी सवाल है देवयानी जी, देखिए क्रेज तो जाहिर तौर पर है आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो क्रेज, वो भीड़, वोटों में कितनी तब्दील होती है? फिलहाल तो नहीं होती है, इसलिए कि उपचुनाव का भी रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 2020 का चुनाव जो आया उसका भी परिणाम अच्छा नहीं रहा। आगे क्या होगा ये देखना होगा, लेकिन एक क्रेज है, एक हुजूम है चिराग जी के साथ, जहां वो जाते हैं
एक तस्वीर सामने आई, अलग अलग तरीके से लोग उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पीपल के पत्ते पर उनकी तस्वीर बना दी। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, अगर मैं उनकी क्रेज की बात करूं, एक होता है कि फर्स्ट एक क्रेज होता है वो चार्म का, आप बहुत अच्छे दिखने में हो, अच्छे हैंडसम है, टॉल है, एक राजनीतिक परिवार से हैं, उनके पिताजी इतने बड़े नेता थे कि हम लोग बचपन से ही उनको टीवी में देखते हुए बड़े हुए हैं। और रही बात, जब आप काम करते हो तो लोग और ज्यादा प्यार करने लगते हैं और ज्यादा ब्लेस फील करते हैं और ज्यादा उनके करीब एक अट्रैक्शन महसूस होता है। तो अभी जो उनका ऑरा है वो उनका पैशन की वजह से है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, कहीं पे भी चले जाते हो तो रास्ते में भीड़ नहीं लगती है। अगर ऐसा होता तो बंगाल से भी मैं हूँ, क्योंकि बंगाल मेरा घर है, बिहार मेरी कर्मभूमि है, वहाँ पे भी जब मैंने सबको बताया कि मैं चिराग जी के पार्टी में क्या कहते हैं आपका एज अ प्रवक्ता ज्वाइन किया, तो लोग बड़े खुश थे कि कभी चिराग जी भी बंगाल आए। तो उनका सिर्फ ये क्रेज सिर्फ उनके नाम की वजह से नहीं, उनके काम की वजह से भी, और उनका जो एक उन्होंने जो एक विजन लेके वो चल रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये कहीं ना कहीं वो उस चीज को जी भी रहे हैं और ये चीज को दर्शा भी रहे। तो चलिए, हमारे साथ देवयानी जी थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता। बहुत सधा हुआ जवाब इस सवाल पर कि क्या चिराग पासवान के तेवर जेडीयू को लेकर और जेडीयू के तेवर चिराग पासवान को लेकर नरम हैं, और क्या चिराग पासवान चाचा नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। ये सवाल वाजिब सवाल है, बड़ा सवाल है, बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि जेडीयू बार बार यह संकेत दे रही है कि चिराग पासवान से उसे अब कोई दिक्कत रही नहीं है। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।